फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर हमारे 3 बातें आपसे मिला रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम अगर किसी की ख्वाब में आए तो हुजूर कसर और इरादे के साथ आते हैं। हुजूर खुद जिसकी ख्वाब में चाहते हैं उसके ख्वाब में तशरीफ ले जाते हैं। दूसरी चीज बड़ी पॉइंट है, नबी अलैहिस्सलाम की सूरत में कभी भी शैतान किसी ख्वाब में नहीं आ सकता। हुजूर ने फरमाया मन रआनी फिल मनाम फकद रआन फ़इन्न शैताना ला यतमस्सलु बी। हुजूर ने फरमाया कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा। क्यों? इसलिए कि शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ शैतान तो ख्वाब में भी हुजूर जैसा नहीं हो सकता। बेशक। और जो बज़ाहिर में शैतान खुद को कहें कि हमारे हुजूर फरमाते फ़इन्न शैताना ला यतमस्सलु बी, कि शैतान तो ख्वाब के अंदर मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता है। और तीसरी चीज, पहली चीज हुजूर जिसके ख्वाब में तशरीफ ले आए तो हकीकत में लाते। दूसरी चीज हुजूर अलैहिस्सलाम की सूरत शैतान इख्तियार नहीं कर सकता। और तीसरी चीज हमारे उलमा ने बयान की, फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम अगर ख्वाब में किसी को अता करते तो हुजूर हकीकत में अता करते। सुभान अल्लाह। यानी कि वो अगर ख्वाब में भी किसी को कुछ अता कर दे तो वो ये नहीं कि ख्वाब है। वैसे हम ख्वाब में देखते हैं, कभी हम ख्वाब में जहाज पर उड़ रहे होते हैं लेकिन जब आँख खुलती है तो बिस्तर पर ही होते हैं। हमारी ख्वाबें तो ऐसी होती हैं। अच्छा जी, ख्वाब के अंदर मिसाल के तौर पर आपने किसी से कर्जा लेना था। अब ख्वाब के अंदर वो बंदा आकर आपका 10 लाख का कर्जा ले, क्या सुबह उठकर आप उसका कर्जा खाते से उसका नाम काट दें? नहीं, आप कहेंगे ख्वाब है। ख्वाब तो ख्वाब है, बस आई खत्म हो गई। ये हमारी ख्वाबें हैं। लेकिन हुजूर अगर किसी को ख्वाब में तशरीफ ले आए और हुजूर अगर किसी को ख्वाब में आकर कुछ अता करें तो वो हकीकत है। हजरत इमाम बुसीरी से पूछें, हजरत इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हुई तो हुजूर ने चादर अता फरमाई। जब आँख खुली तो चादर मुंडे पर बोली। सुभान अल्लाह। हुजूर अता करते हैं। हजरत इमाम सखावी ने अपनी किताब के अंदर आपने बड़ी प्यारी बात लिखी, फरमाते हैं एक शख्स हुजूर के रोजे पर आया, तवज्जो रखिए, एक शख्स हुजूर के रोजे पर आया और आकर करने लगा या रसूल अल्लाह अना ज़ईफ़ होगा, हुजूर मैं आपका मेहमान हूं, सुभान अल्लाह, मुझे भूख लगी है। आज लोग कहते हैं ना हुजूर को दुनिया से तशरीफ ले गए, क्यों मांग रहे, ये है वो है फलां। मैंने कहते हैं वो कल की बात है, मैं तुझे सदियों पुरानी इमाम सखावी की बात बता रहा हूं। इमाम पर आया और आकर करने लगा या रसूल अल्लाह अना ज़ईफ़ होगा, हुजूर मैं आपका मेहमान हूँ। आकर और कहते कई दिनों का वो भूखा था, उसको खाने को कुछ मिला नहीं। कहते अगर किसी को कहीं मिले ना हर दर से ठोकरें जब बंदे को पड़ जाए ना तो फिर बंदे को चाहिए कि रसूलुल्लाह के दरबार में, सुभान अल्लाह, क्योंकि ठोकरें खाते फिरोगे इनके दर पे पड़े रहो। आला हज़रत ने कहा ना लोगों, अगर दुनिया वालों के दरों पर जाओगे तो ठोकरें ही मिलेंगी, लेकिन अगर तुम ठोकरों से बचना चाहते हो तो वो एक ही दरबार है नबी अलैहिस्सलाम का। कहाँ ठोकरें खाते फिरोगे, उनके दर पे पड़े रहो। काफिला तो है रजा हो गया। बेशक सुभान। कहते हैं हुजूर के दरबार में आपको लगा या रसूल अल्लाह में भूखा, हुजूर मुझे खाना आता, उसका अकीदा दे। कहते हैं किसी जुस्तजू में उसकी आँख लगी, हुजूर खाने में तशरीफ किया, उन्होंने फरमाया ये लो रोटी और इसे खाओ। कहते वो जो शख्स था जिसने हुजूर की बारगाह में अर्ज की थी उसने ख्वाब ही में रोटी खाना शुरू कर। कहते आधी रोटी खाई थी, इतने में आँख खुली तो देखा आधी हाथ में, आधी हाथ में मौजूद है। तो मैं कह रहा अगर हुजूर किसी को ख्वाब में आकर कुछ अता करें तो वो हकीकत है, और हम अगर किसी को ख्वाब में आकर कुछ देंगे तो बात है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम से अपनी कुर्बतें, अपनी मोहब्बतें, अपनी अकीदतें, अगर कायनात में कोई ज़ात है तो वो सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात है। बाकी अगर इधर उधर जैसे भी तो आला हज़रत ने कहा कौन देता है देने को मुँह चाहिए। बेशक कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नाम। तो हुजूर के दरबार में जाए, अगर नहीं इतने इख्तियार
हमने ये भी कहा ना आला हजरत ने तो हमें ये बात किया कोई बंदा कहे हम तो यहाँ हैं मदीना शरीफ तो हमसे हजारों मील दूर है। मैंने कहा अगर तो दूर है लेकिन इमाम अहमद रज़ा ने ये बात समझा आला हजरत फरमाया दूर नजदीक से सुनने यहाँ से सदा तो लगाओ दूर और नजदीक से सुनने वाले को कान डाले सुभान अल्लाह। तो हुजूर अलैहिस्सलाम से कहते अपने बच्चों को हुजूर की सीरत बताएं। आज हम लोग अपने बच्चों को बताते हैं ना भाई ये था तुम्हारे दादा ने ये किया है माँ ने ये किया है। मैं कहता हूँ सब ने बहुत कुछ किया है लेकिन ये भी बताएं ना कि कायनात में एक ऐसी हस्ती भी तशरीफ लाई कि जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात को बनाया। बेशक कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बतें हमारे उलमा फरमाते हैं अगर तुम अपने बच्चों को उनका मुस्तकबिल उनका फ्यूचर आप सुधारना चाहते हैं तो बचपन से ही उसे हुजूर की मोहब्बत दिलाएं। ये कैसे होगा? बचपन से ही अपने बच्चों को हुजूर के किस्से सुनाएं।